डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे। आज हम पास्ट टेंस के यूजेस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं इसको। फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है और किसी भी टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं यूजेस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द डेफिनेट पास्ट। कोई एक्शन है वो पास्ट में किसी निश्चित समय पर हुआ हो, कोई घटना है जो निश्चित समय पर पास्ट में हुई हो, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई कम टू दिस सिटी इन 1995। मैं इस शहर में 1995 में आया था। तो डेफिनेट टाइम है हमारे पास, 1995 में आया था, तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट। पास्ट की कोई आदत है, पुरानी जो आपकी पास्ट में कोई आदत थी, अब वो छूट चुकी है, तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज एट जयपुर आई ऑलवेज गोट अप एट 5 in the morning। जब मैं जयपुर में था तो मैं हमेशा 5 बजे उठ जाता था। तो ये पास्ट की आदत है, अब नहीं है, अब उठने की आदत चेंज होगी। तो ये पास्ट हैबिट है, इसमें भी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है, गोट अप, सेकेंड फॉर्म है गोट। थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस ए पास्ट एक्शन और इवेंट। कोई पास्ट की घटना हो, सिंपली उसको रिप्रेजेंट करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही क्लाइम्ड स्लोली द स्टेयर्स। तो जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां चढ़ने का काम है, धीरे धीरे किया गया है, स्लोली। तो पास्ट की घटना है, कोई भी इवेंट है, उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। इसके लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मेशन है इसकी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ब में से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट यदि है तो इसके यूजेस देखो। फर्स्ट यूज है इसका टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करना जो पास्ट में किसी समय, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू था। जिस टाइम की हम बात करें उस टाइम वो चल रहा था, अब की बात नहीं है, पास्ट में कभी कोई घटना है, उस टाइम किसी समय में वो चल रहा था। जैसे ही वॉज टेकिंग लंच व्हेन आई वेंट टू सी हिम। ही वॉज टेकिंग लंच, वह लंच ले रहा था, कब? व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उसे देखने गया था उस टाइम। तो पास्ट की घटना है, तो इसलिए हम वॉज टेकिंग, हेल्पिंग वर्ब वाज और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं इसको, इसका प्रयोग किया गया है। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वर हैपनिंग रिपीटेडली इन द पास्ट। कोई ऐसी घटना का वर्णन करना जो बार बार पास्ट में किसी समय में बार बार घटित हुई हैं, बार बार होती रही हैं, तो उनके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर हेल्प। वह हमेशा मेरे से सहायता मांगता रहता था। तो इसमें भी हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। और थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट। कोई दो घटनाएं साथ साथ पास्ट में घटित हुई हैं, तो उनके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाइल शी वॉज राइटिंग, जब वो लिख रही थी, ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो वह खिड़की से बाहर देख रहा था। तो अलग अलग है, वो
राइटिंग का काम कर रही थी और साथ साथ ही वो खिड़की से बाहर देखने का काम कर रहा था, तो इसलिए इसमें भी हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव में से किया था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है, हैड, इसी का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगेन। कोई ऐसा एक्शन का वर्णन करने के लिए जो दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले समाप्त हो चुका था। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि दो एक्शन हैं, दोनों एक के शुरू होने से पहले दूसरा समाप्त हो चुका था, तो जो समाप्त हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो दूसरा शुरू हुआ है बाद में उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले लेते हैं। तो ध्यान रखना है हमेशा। जैसे द थीफ हैड रन अवे व्हेन द पुलिस अराइव्ड, तो इसमें दो एक्शन है। देखो, द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुके थे। कब? व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची। तो दो एक्शन है। सबसे पहले चोर भाग गए थे, पुलिस आने का काम बाद में हुआ है, चोर भागने का काम पहले हो चुका है। तो जो पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, हैड रन पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, और जो बाद में हुआ है पुलिस अराइव्ड, बाद में पुलिस बाद में आई है, तो उसके लिए हमने अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखना है इसमें। सेकंड यूज है इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा एक्शन हो जो पास्ट में किसी गिवन कोई पॉइंट है, कोई टाइम है, उस टाइम कंप्लीट हो चुका था, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क एट 10 PM, 10 बजे का कोई फिक्स पॉइंट दिया है हमने, 10 बजे पास्ट में, तो 10 बजे तक मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो मेरा काम समाप्त हो चुका था 10 बजे से पहले, पास्ट की घटना है। तो ऐसे में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, और कोई पास्ट की घटना है जो इम्पॉसिबल कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन है कि वो अब पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी इम्पॉसिबल कंडीशन पास्ट की हो उसको बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता, ही वुड हैव पास्ट, तो वो पास हो जाता। अब फेल हो चुके, अब वो पास नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल कंडीशन है ये। अब तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यदि वो कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, तो इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, हैड वर्कड। और चौथा पॉइंट है इसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ सिंस या फॉर और टाइम भी दिया होता है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा सिंस फॉर के साथ हमें टाइम दिया होता है। अब हम पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वो हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन से पता लगा लेते हैं। तो इसके यूजेस देखो, टू एक्सप्रेस द continuity of an action at a given point in the past. To express the continuity of an action at a given point in the past. Past में कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस टाइम कोई कंटिन्यू था, और उसके साथ साथ टाइम हमें दिया होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग भी हमें मिलेगा। उसको देखते ही हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हमारी पहचान हो जाती है। तो देखो, He had been waiting for me for 2 hours when I reached there. जब मैं वहां पहुंचा तो वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो 2 घंटे से, for 2 hours, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। ठीक है। और
प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, उसकी पहचान व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हमने हैड बीन वेटिंग का प्रयोग किया है। तो ये था पास्ट टेंस के बारे में, चारों टाइप्स पास्ट टेंस की, उसके यूजेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।